कैसे हैं मेरे बच्चे लोग? क्योंकि मैं तो हूँ बहुत सुपर एक्साइटेड। फाउंडेशन का लॉ का पेपर हो गया है एंड फाइनली इंस्टीट्यूट वालों ने हम पे थोड़ा सा रहम खाया है और बहुत ही अच्छा इजी डुएबल पेपर आया है। द बेस्ट पार्ट इज जो हमने बहुत सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट मार्क किए थे एलएलपी में, इनकॉर्पोरेशन के बारे में हो, चाहे सब एजेंट सब्सटीट्यूटेड एजेंट की बातचीत हो, वो सब कुछ आया है। वॉइड वैलिड का पहला इजी क्वेश्चन आया है फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर आप मुझसे जल्दी से जानना चाहते हो कि वेटेज कैसा रहा तो चैप्टर 1 दैट वाज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड एलएलपी में से 6 नंबर का ही वेटेज रहा है। अबाउट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये मैं टोटल बता रही हूँ, जिसमें आपका ऑप्शन वाला भी चीज है। 38 मार्क्स का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 20 मार्क्स का आया है। सोगा 21 मार्क्स का आया है। नेगोशिएबल 14 नंबर का आया है एंड कंपनी लॉ अगेन 21 नंबर का आया है। 7 मार्क्स में इन्होंने काफी कुछ आपसे पूछ लिया है। कुछ बच्चे मुझसे एक सवाल जरूर पूछ रहे थे अबाउट पीएफआई और मैंने इसको आराम से आके तसल्ली से पढ़ा है। मैं इंस्टीट्यूट वालों से ये पूछना चाहती हूँ, आखिरकार बच्चों को क्यों तंग करते हो आप? आपने सारे जो फिगर्स दिए हैं कैलकुलेशन के वो दिए हैं गवर्नमेंट कंपनी के हिसाब से, बट मेरे बच्चों को इसका शॉर्टकट आता है, दैट इज लिकर, वो वाला नहीं, 5 आइटम, एलआईसी, आईडीएफसी, यूटीआई वाला। एंड उसमें उन्होंने बात कही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या तो खुद से या आरबीआई के कंसल्टेशन के संग जिसको कह दे कि भाई हाँ तू पीएफआई मान लिया जाएगा, मान लेंगे प्रोवाइडेड 2 कंडीशंस फुलफिल हो, इनमें से एक कोई भी हो, दैट इज और लगा हुआ है। 51% या तो गवर्नमेंट की तरफ से हो या किसी सेंट्रल एक्ट द्वारा सेटअप हुई है, सो और लगा हुआ है बीच में। अब इन्होंने क्वेश्चन में तो ये दिया ही नहीं है कि सीजी का परमिशन है कि नहीं, और क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि एक्सप्लेन वेदर द कंपनी वुड बी कंसिडर्ड एज पीएफआई। अरे भैया ये ठीक है, 51% वाली बात कंप्लीट हो रही है, बट अगर सीजी कहेगा तभी होगा। तो आप डिप्लोमेटिक आंसर चाहते थे क्या बच्चों की तरह, जैसे आप खुद हो? तो इस वजह से बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज थे। बट जिन्होंने भी प्रोविजंस लिखे हैं सेक्शन 2 क्लॉज 72 पब्लिक कंपनी के बाद वाला लिखा है, उनको काफी अच्छे नंबर मिल जाने चाहिए। नीचे उसके नीचे कॉमन सील का 2 नंबर का क्वेश्चन था विच वॉज क्वाइट इजी। तो इस बार का पेपर थैंक यू सो मच, अच्छा बनाया है। हाँ, एक क्वेश्चन मुझे दाद देनी पड़ेगी, आपने उठाया है फ्रॉम फाइनल का टॉपिक। या दिस क्वेश्चन एग्जैक्टली ये टीचर बता सकता है आपको। जस्टिस प्राइवेट लिमिटेड हैज 9 डायरेक्टर्स ऑन इट्स बीओडी। कंपनी का एओए कह रहा है 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और 2 विच एवर इज हायर। पूरा एक पैराग्राफ दे दिया। मैं आपको बताऊं, जो स्मार्ट बच्चा होगा ना उसने फाउंडेशन का वो पैराग्राफ छोड़ ही दिया होगा और पढ़ा होगा नीचे इंट्रेंचमेंट पूछ रहे हैं, लो जी इंट्रेंचमेंट लिख देते हैं। तो जिस जिस बच्चे ने इसे इंट्रेंचमेंट समझ के अच्छे से अटेम्प्ट किया है पूरे नंबर मिल जाने चाहिए। और इंस्टीट्यूट वालों इस बार दया दे देना, बच्चे बेचारे बहुत लिख के आए हैं सेक्शंस के संग, तो उन्हें मार्क्स दें। आप अपनी मैथ्स की तैयारी अच्छे से करिएगा बिकॉज लॉ का पेपर वाज क्वाइट इजी। मैथ्स के लिए कुछ क्विक टिप्स, स्पीड में काम करिएगा, पेशेंस के संग काम करिएगा। अगर 2-3 क्वेश्चन बीच में टफ दिख रहे हैं, पूरी रेंज टफ दिख रही है, जस्ट स्किप दोस क्वेश्चंस एंड स्टार्ट फिगरिंग आउट जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं। बाकी मैं मैथ्स की टीचर नहीं हूँ, but all the best wishes, going to see you people very soon after your exams. Good luck.